मैम, ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। मोदी मीडिया, ये लफ्ज तो आपने बार बार और कई दफा सुन रखा होगा, लेकिन इस दरबारी मीडिया के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो नाम इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी भी चर्चा काफी रही और साफ है कि अब उससे गोदी मीडिया को दिक्कत भी होने लगी है। हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं वो है चरण चुंबक मीडिया, मतलब वो दरबारी गिरोह जो सरकार की पैरों के तलवे चाट रहा है। लेकिन इस बार जब एक गोदी मीडिया के रिपोर्टर ने इस पर आपत्ति जताई तो सुप्रिया ने समूची गोदी मीडिया को ही उसकी औकात दिखा दी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सुप्रिया श्रीनेत के बारे में हमने कई बार कहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बल्कि गोदी मीडिया के लिए जीती जागती काल है, काल। बीजेपी के जुबानी लठैत यानी कि संबित पात्रा को टीवी की दुनिया से वनवास पर भेजने के बाद सुप्रिया इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि कांग्रेस को लेकर जो भी अनाप शनाप बातें कही या लिखी जा रही हैं, उसका मजबूती से काउंटर हो और उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो पार्टी की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। अब इसी क्रम में वो उस सत्ता के चरणगान में व्यस्त मीडिया के लिए चरण चुंबक मीडिया का नाम खोज लाई, जिससे अब गोदी मीडिया के पेट में दर्द उठने लगा है। और आज जब सुप्रिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आखिर वो चरण चुंबक कहकर मीडिया और पत्रकारों का अपमान क्यों करती हैं, तो सुप्रिया ने कहा कि आखिर उन लोगों के लिए और क्या कहा जाए जो पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप के इशारे पर एजेंडा चलाने का काम करता है और सरकार से जरूरी और असली सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है। सुप्रिया आगे कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी पत्रकार की इज्जत नहीं है, लेकिन वो उन पत्रकारों की इज्जत नहीं करती हैं जो सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, अडानी के महाघोटाले, मणिपुर हिंसा आदि मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखाते और सिर्फ व्हाट्सएप पर मिल रहे पीएमओ के चपरासी का फीड पढ़कर एजेंडा चलाने का काम करते हैं। और ऐसे लोग जो इज्जत के लायक ही नहीं है, उन्हें भला वो इज्जत क्यों ही देंगी? सुनिए। चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। सुप्रिया का एक एक शब्द वाजिब लगता है। अगर हम गोदी मीडिया की करतूतों को देखें तो जिस तरह मीडिया केवल एक आवाज को दिखाने और सुनाने में लगी हुई है, जिस तरह से जेल से छूटे हुए लोग प्राइम टाइम एंकर बने बैठे हुए हैं और सवालों के नाम पर थकते क्यों नहीं, और एलेक्सा कह रही है कि आएगा तो मोदी ही, जैसे तलवा चाटू बातें होती रहती हैं, उसे देखकर कौन ही इन दरबारियों की इज्जत करे। और खासकर ये उस विपक्ष की आंखों में अपने लिए इज्जत और सम्मान देखने की उम्मीदें कैसे ही लगाकर बैठ सकते हैं, जिनके अस्तित्व के ये दुश्मन बने बैठे हुए हैं। रोज जो लोग ये नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन ही विपक्ष है, तो क्या विपक्ष उनकी ऐसी छवि बनाने के लिए इनकी आभारी रहे? और यही कारण है कि सुप्रिया ने साफ कर दिया कि इज्जत की चाह तब की जाती है जब उसे कमाने के लिए मेहनत भी की गई हो। सम्मान पर किसी का एक अधिकार नहीं है कि बस मीडिया का माइक हाथ में थाम लिया तो सब लोग आपको इज्जत बख्शने लगेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत का चरण चुंबक गिरोह पर यह रौद्र रूप आपको कैसा लगा, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।